मनोज काका जी, क्या डरे हुए हैं आप लोग? किस बात का डर लग रहा है उत्तर प्रदेश में? साक्षी जी बहुत प्राची जी मुझे बहुत अच्छा लगा। साथी ने बड़ा ओजपूर्ण बात कही और बड़ा ओज दिखा उनके बाणी में। बस उनसे मैं इतना कहना चाहूँगा कि सड़क पर लिखे हुए सैकड़ों नारे ना देख, जमीन तू देख, आसमान के तारे ना देख। हम उसी उत्तर प्रदेश में रहते हैं। इन्होंने कहा कि कौन डरा हुआ है, योगी आदित्यनाथ का जो सवाल है। और मुझे खुशी है प्राची कि आपने हमारे नेता का जो विमर्श था उसको आपने उठाया। दुनिया का सबसे बेहतरीन मंदिर देवाधिदेव भगवान भोलेनाथ का केदारेश्वर मंदिर बन रहा है और वो जो शिव शक्ति रेखा है धरती की उस पर बन रहा है। और आपको भी, आप सबको आमंत्रित हम कर रहे हैं कि आप आइए, देवाधिदेव का दर्शन करिए। और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के बारे में तो हमने, आपने, सबने सुना है कि हम में तुम में खड़क हम में घट घट व्यापी राम है। तो हमको मर्यादा पुरुषोत्तम राम का आदर्श भी पता है, उनकी मर्यादा भी पता है। लेकिन उन लोगों से सवाल जरूर किया जाएगा कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का नाम लेकर के और आप मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के चंदे से चोरी कर लेंगे। सवाल आया इलेक्शन का कि ये इलेक्शन कितना फेयर होता है। हमने नहीं, समाजवादी पार्टी ने नहीं, साथी को थोड़ा अध्ययन करना चाहिए। बहुत उत्सुकता में क्या है ना कि वो जो बात है कि क्या बोले, वो कहावत मैं नहीं कह सकता, लेकिन अभी देश के सर्वोच्च न्यायालय के 2 जजों का, दीपांकर दत्ता और सतीश चंद्र शर्मा का बयान आया है कि जब देश में चुनाव आयुक्तों का ही चयन निष्पक्ष नहीं होगा तो देश के चुनाव आयुक्तों, देश के निर्वाचन आयोग से निष्पक्ष चुनाव की उम्मीद कैसे करी जा सकती है। यह देश के सर्वोच्च न्यायालय का वर्डिक्ट है और अभी 3 ही 4 दिन पहले का आया है, उसका अध्ययन करना चाहिए। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने क्या क्या बनाया ये सुनिए। जिस बनारस से इस देश के प्रधानमंत्री, इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री सांसद है, वहीं का एक अपराधी एमएलसी है। उसका अपराध नहीं दिखता योगी आदित्यनाथ जी को। आज की घटना बता रहे हैं, मथुरा में योगेश्वर भगवान कृष्ण की धरती पर दलितों की, 2 सगी बहनों की दलितों की बारात को वहां के अपराधियों और गुंडों ने मार करके उसे घोड़ी नहीं चढ़ने दिया, बारात नहीं आने दिया। योगी आदित्यनाथ का लॉ एंड ऑर्डर कहां? उत्तर प्रदेश में 2 बजे रात में हाथरस में बेटी जला दी गई। यहीं आपके बगल मेरठ में एक दलित बेटी का अपहरण किया गया और उसकी मां की हत्या कर ली गई। अभी कुछ ही दिन पहले गाजीपुर में एक विश्वकर्मा समाज के बेटी के साथ क्या हुआ। और कितना अच्छा दिन आया है। ये हमने सबने, जो आपके दर्शक बैठे हैं, जो माताएं बहनें बैठी हैं, क्या ये नहीं देख पा रही होंगी? अब 55 रुपया का डीजल पेट्रोल से अच्छा दिन नहीं था, मैं तो कह रही हूं मनोज काका जी, मैंने यही कहा कि अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश में सिर्फ समस्या ही समस्या नजर आती है। योगी आदित्यनाथ समाधान की बात करते हैं। आपने मंदिर का जिक्र किया, अच्छी बात है, आप महादेव का मंदिर बना रहे हैं, लेकिन राम जी से क्या बैर है? जाइए ना, राम जी के दर पर भी जाकर मत्था टेक आइए। राम थोड़ी ना प्रदीप भंडारी जी के हैं, आपके भी हैं। प्राची जी, ये धार्मिक मंच नहीं है, लेकिन आपको मैं कह दूं, मुझे अभी मैंने केदारेश्वर मंदिर का जिक्र किया तो आपने मुझे धन्यवाद दिया। राम जी का जिक्र किया तो ये धार्मिक मंच नहीं है। नहीं, सुनिए तो मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ। मुझे अभी अगर पढ़ना होगा तो मैं घड़ी में देखेंगे और 2 मिनट के अंदर मैं हनुमान चालीसा, हनुमान अष्टक सब पढ़ सकता हूँ। नहीं पढ़ पाएंगे, कहिए तो शुरू कर दूं। नहीं पढ़ पाएंगे साथी, ये समझिए। मुझे सारी चौपाइयां सुंदर कांड से लेके बाल कांड की याद होंगी। लेकिन राम का आदर्श यही है कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाए। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का नाम लेंगे और बीफ कंपनियों से चंदा ले लेंगे, उनके चंदे से चोरी कर लेंगे। और उन राम जी के दरबार में जाने से परहेज क्यों है? राम जी के दरबार में जाने से परहेज क्यों है जब राम जी के आदर्श को आप आत्मसात करते हैं? दिक्कत कहाँ है? जाइए और मत्था टेक कर आ जाइए। हर व्यक्ति एक संकल्प लेता है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम और देवाधिदेव में अगर उन्होंने संकल्प लिया है कि हम महादेव के दर्शन करेंगे, राम जी के नहीं करेंगे, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का करण जी फिर आ रही है तो प्रदीप जी सबका एक बस ओपनिंग रिमार्क ले। और दूसरी बात, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ उन लोगों से क्यों डर रहे हैं जिन लोगों ने उत्तर प्रदेश में 18 पेपर आपकी बात आ गई, आपकी बात आ गई, जवाब दें करण वर्मा जी। समस्या ही समस्या। अब आप मनोज जी अपनी बारी का इंतजार, ये शो बहुत लंबा है, ये शो बहुत लंबा है, सारे मुद्दे उठाइएगा, लेकिन एक एक करके उठाइएगा ना, एक बार में नहीं। अभी आपने मुझसे कहा कि ये धार्मिक मंच नहीं है, लेकिन ये राजनीतिक मंच भी नहीं है ना। एक बार में नहीं अपनी तकरीरें पढ़ा करते हैं, एक बार में सिर्फ भाषण नहीं दिया करते हैं, अपनी अपनी बारी का इंतजार करते हैं। करण वर्मा जी देखिए, इनके हिसाब से अगर देखें, मनोज काका जी के हिसाब से तो यूपी में सिर्फ समस्या ही समस्या है, समाधान की बात कोई नहीं कर रहा है। नहीं, प्राची जी, सबसे पहले तो आप लोग को दिल छुआ आप लोग का कि नहीं? सपाइयों का प्यार देख के भगवान श्री राम की ओर, भाई मेरा तो दिल छू गया। मुझे याद आते हैं वो दिन जब ये बोलते थे
मिले मुलायम काशी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम, ये होते थे इनके नारे। तब एक तेजस्वी महिला ने बोला था कि एक ऐसा दिन आएगा, क्या मुलायम क्या काशी राम, ये भी खड़े होकर बोलेंगे जय श्री राम। आज बोल रहे हैं जय श्री राम। हमारे मित्र अभी कह रहे थे कि हमें बहुत अच्छे से पता है राम जी का आदर्श। तब इनको नहीं पता था जब मुलायम सिंह यादव ने गोलियां चलवा दी थी कार सेवकों पे, और फिर एक मिनट बीच में प्राची जी ये गलत है। प्राची जी अगर ये बीच में बोलेंगे गलत है, ये ऐसे डिबेट नहीं हो सकती। आप इतने सैकड़ों डिबेट्स में आते हैं तो बस मर्यादा रखते हैं, उसके बाद अपना काउंटर करिए। कार सेवकों पे गोली तो चलाई ही चलाई, उसके बाद अपने जन्मदिन पर 2016 में, आप सबके पास मोबाइल है, उसके बाद क्या बोला, 16 मार दिए थे, अगर 30 भी मरवाने पड़ते तो मैं हिचकता नहीं, 30 को मरवा देता। ये थे मुलायम सिंह यादव, ये हैं उस पार्टी के।